अच्छी बारिश ने राजस्थान के 51 बांध को लबालब कर दिया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 4 जुलाई तक बांधों में 2961 मिलियन क्यूबिक मीटर MUM पानी ज्यादा आया है। ये इतना पानी है कि जिससे बीसलपुर बांध 2.5 बार से ज्यादा भर जाए। वहीं 22 बड़े बांधों में करीब 69% पानी आ चुका है, जबकि पिछले साल इस दिन तक प्रदेश में केवल 4 बांध ही भरे थे। जल संसाधन विभाग ने दावा किया है कि लंबे समय बाद जुलाई की शुरुआत में ऐसी सुखद स्थिति बनी है। जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और प्रभावी विदेश नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है और उनकी कुशल कूटनीति और नेतृत्व ने भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली और सम्मानित देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंदन में यूके की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में संस्कृति युवा संस्था द्वारा आयोजित 12वें भारत गौरव अवार्ड समारोह को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान में मानसून के मेघ बरसने का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 9 जिलों के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 3 जिलों में ऑरेंज व 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज थोड़ी देर में टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी जिलों के आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम व 1-2 दौर भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली व कहीं-कहीं 30 से 40 kmph की गति से तेज हवा चलने की भी संभावना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को खैरथल तिजारा विधानसभा क्षेत्र के असलीमपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित जनसेवा शिविर का निरीक्षण किया और जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि ये शिविर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार चाहती है कि किसान, मजदूर, दिव्यांग, महिलाएं और युवा सभी को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिले। राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने बसों में बेटिकट यात्रियों पर कार्रवाई के बाद अब वीडियो कॉलिंग के जरिए बसों की निगरानी शुरू कर दी है। परिचालक के फोन पर वीडियो कॉल करके बस में यात्रियों की संख्या के साथ ही उनके टिकटों की जांच की जा रही है। राजस्थान में बड़े बुजुर्गों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि प्रदेश के बुजुर्गों को अब बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भजनलाल सरकार राजस्थान प्रदेश में बुजुर्गों के साथ साथ दिव्यांगों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में बुजुर्गों को अब हर महीने बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलने वाला है। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, दिवाली पर बढ़ेगा लाडली बहना योजना का पैसा, कितना मिलेगा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम यादव ने ऐलान किया है कि आने वाली दिवाली से प्रदेश की 1.27 करोड़ महिलाओं को मिलने वाली लाडली बहना योजना का पैसा बढ़ाया जाएगा। लाडली बहना योजना में सीएम मोहन यादव ने 250 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने बताया कि महिलाओं के लिए 27,000 करोड़ रुपए का विशेष बजट की व्यवस्था की गई है। ऊपर से नीचे तक पहुंचता है पैसा, अशोक गहलोत बोले, बजरी माफिया सरकार से मिले हुए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर से हिंडौन सिटी जाते समय दौसा के लालसोट बाईपास पुलिया के नीचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। गहलोत हिंडौन में समाज सुधारकों ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की मूर्तियों के अनावरण समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इस अवसर पर दौसा विधायक दीनदयाल बेरवा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका अभिवादन किया। नवभारत टाइम्स। गुरुग्राम। NH48 दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम कम करने के प्लान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने सर्वे शुरू कर दिया है। शुरुआत में साइबर सिटी और उद्योग विहार एरिया की ओर से आने वाले वाहनों का सर्वे शुरू किया जाएगा। इसके तहत इन दोनों एरिया में किस समय कितना ट्रैफिक निकलता है, इसकी रिपोर्ट तैयार होगी। तय किया गया है कि हाईवे का जाम करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों से अपने कर्मचारियों के ड्यूटी टाइम में बदलाव के लिए कहा जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के हित में मोदी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान दिया है। अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत उपलब्ध सभी टैक्स बेनिफिट एकीकृत पेंशन योजना UPS पर भी लागू होंगे। इसके जरिए सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS को और अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास कर रही है। राजस्थान में मानसून सक्रिय होने के चलते बारिश का दौर जारी है। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में गुरुवार को सबसे अधिक बारिश जालोर में 100 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसके अलावा बालोतरा के सिवाना में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम केंद्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर संभाग के करीब 20 जिलों में आगामी 4 से 5 दिन बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस दौरान भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोतों में शामिल बीसलपुर बांध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। लगातार बारिश और त्रिवेणी नदी से हो रही आवक के चलते बांध का जलस्तर बढ़कर 313.65 RL मीटर तक पहुंच गया है। बांध में अब तक कुल 25.872 TMC पानी संग्रहित हो चुका है। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुक करने के लिए नया रूल लागू किया है। इसके तहत रेलवे के तत्काल टिकट सिर्फ IRCTC की वेबसाइट व ऐप से ही बुक किया जा सकता है।
टिकट बुक करने के लिए यूजर को अपने अकाउंट को आधार के साथ लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। लेकिन ट्रेन टिकट के दलालों ने सोशल मीडिया पर तत्काल टिकट को लेकर नया खेल शुरू कर दिया है। वो आधार वेरीफाइड अकाउंट्स और OTP बेच रहे हैं। जयपुर में घर से निकली एक युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। शॉप से कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए वो घर से बाहर निकली थी। पिछले 4 दिन से लापता युवती की तलाश में परिजन जुटे हैं। सांगानेर सदर थाना पुलिस ने भी गुमशुदगी दर्ज कर लापता युवती की तलाश शुरू कर दी है। हेड कांस्टेबल उत्तम सिंह ने बताया, छत्तीसगढ़ के रहने वाले प्रमोद कुमार साहू ने गुमशुदगी दर्ज करवाई है। प्रमोद का कहना है वो पिछले करीब 2 महीने से साईपुरा सांगानेर में परिवार के साथ रह रहे हैं। उनकी 25 साल की बहन मीना मानसिक रूप से बीमार होने के साथ सुनने में असमर्थ है। 29 जून को दोपहर करीब 2 बजे घर के पास शॉप पर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गई थी। सावधान, आज से 10 जुलाई तक होगी झमाझम बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी अलर्ट। देश के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश हो रही है। भारी बरसात के चलते कुछ जगहों पर तबाही भी देखने को मिली है। बारिश और आंधी तूफान का ये सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार मानसून ट्रफ सामान्य स्थिति में है। पूर्वी मध्य प्रदेश में निचले स्तर पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। PF खाते भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने EPFO संस्थान की ओर से ऑपरेट किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO अपने सदस्यों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम EPS चलाती है। इस योजना के तहत EPFO सदस्यों को उनके सेवा काल और वेतन के आधार पर एक समय के बाद मंथली पेंशन मिलती है। EPFO द्वारा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम EPS की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को की गई। इसने एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम 1971 की जगह ली है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। आइए जानते हैं। जयपुर राज्य भर में चल रहे गिव अप अभियान में जयपुर जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को स्वयं आगे आकर योजना से नाम हटाने के लिए प्रेरित करने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान को जिले में सफलता मिल रही है। महाराष्ट्र में आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे संयुक्त रैली कर रहे हैं। इस दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने कहा कि जो बाल ठाकरे नहीं कर सके वो आज देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। उन्होंने हम दोनों भाइयों को साथ खड़ा कर दिया। वहीं इस मौके पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने भी राज ठाकरे के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने कहा कि हम क्या कहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है ये है कि हम साथ हैं। हम साथ आए हैं और साथ ही रहेंगे। हमें इस्तेमाल करके फेंकने वालों को अब हम फेंकेंगे। श्री गंगानगर महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पिछले 3 वर्षों से लंबित बकाया सामग्री मद की राशि अब केंद्र एवं राज्य सरकार ने जारी की है। प्रदेश के 353 ब्लॉकों के लिए कुल 393 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें श्री गंगानगर जिले के 9 ब्लॉकों के लिए 435 लाख रुपए शामिल हैं। सामग्री राशि बकाया होने की वजह से ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे। श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60-40 निर्धारित किया गया है। सामग्री मद में वित्तीय वर्षानुसार 40% का भुगतान सीमा तय की गई है। कोटपूतली बहरोड कस्बे में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोल दी है। जगह जगह जल भराव, जाम नाले, सड़कों पर बहता गंदा पानी और धंसी हुई सीवरेज लाइनें शहर की बदहाली को बयां कर रही है। बारिश से पहले नालों की सफाई नहीं होने से लक्ष्मी नगर, आदर्श नगर, अग्रसेन तिराहा सहित कई क्षेत्रों में नालों का गंदा पानी सड़कों पर फैल गया है। कई मार्गों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। नालों की सफाई के नाम पर खानापूर्ति के चलते अब जगह जगह गंदगी के ढेर और जल भराव से लोग परेशान हैं। कोटा RLP सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का विद्युत कनेक्शन बकाया होने के चलते विच्छेद कर दिया गया है। इस पर कोटा दौरे पर आए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि बकाया होने पर बिजली कनेक्शन काटना एक सामान्य प्रक्रिया है। जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति का भी बकाया बिल होने पर बिजली काट दी जाती है, ऐसे में किसी को VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर चल रही खींचतान के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा पहली बार किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा ने हाल के वर्षों में महिला मतदाताओं को लुभाने में सफलता पाई है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में ये सफलता मिली है। भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेनों में यात्रा करते हैं। ट्रेनों में लंबी दूरी का सफर तय करने वाले यात्रियों की संख्या भी करोड़ों में होती है। अगर आप भी लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो आपको मालूम होगा कि ऐसे सफर में खाने की कितनी जरूरत होती है। जो लोग घर से खाना नहीं ला पाते वे या तो स्टेशन पर मिलने वाले खाने पर निर्भर होते हैं या फिर ट्रेन की पैंट्री के खाने पर निर्भर होते हैं। अगर आप भी अपनी यात्रा के दौरान स्टेशन पर या ट्रेन के खाने पर निर्भर रहते हैं। हाड़ौती अंचल में शुक्रवार को भी बादल छाए रहे, लेकिन बरसे नहीं। कुछ स्थानों पर रात में रिमझिम बारिश हुई थी। कोटा शहर में सुबह बादल छाए रहे और रिमझिम बारिश का दौर चला। सुबह 9 से 10 बजे के बीच रिमझिम बारिश हुई। उसके बाद मौसम खुल गया। दिन में तेज धूप रही। शाम ढलने के बाद वापस बादल छा गए।